टाइम मीटिंग का खत्म होने वाला था, इस वजह से मैंने क्लास एंड कर दी। और वैसे भी नेटवर्क प्रॉब्लम काफ़ी हो रहा था, ताकि ये जो 15 मिनट हमारे बचे हैं इसमें हम लेक्चर कंप्लीट कर सकें। दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा था कि अगर हर ऑर्गेनिज्म का जो है वो नेचुरल एनिमी मौजूद है, हर पेस्ट का नेचुरल एनिमी मौजूद है, तो वो उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। तो इसका आंसर ये है कि पेस्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हमें नंबर ऑफ मीन्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और पेस्ट पॉपुलेशन को इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कम रखने के लिए सिर्फ नेचुरल एनिमीज जो है वो काफ़ी नहीं होते। और दूसरा इसकी वजह ये है कि जब जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा किसी भी क्रॉप में, तब पेस्ट पॉपुलेशन बहुत कम रहेगी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि जब तक मोनोकल्चर के यानी ट्रेंड को चेंज नहीं किया जाएगा, तब तक जो है वो पेस्ट पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती रहेगी। अब 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था जो मेन कंपोनेंट्स हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में। उसमें नंबर 1 पे कंजर्वेशन है, नंबर 2 में ऑगमेंटेशन है, और नंबर 3 में हमारे पास इम्पोर्टेशन है। कंजर्वेशन बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। जितने भी हमारे पास नेचुरल एनिमीज मौजूद हैं, हमने मैक्सिमम ट्राई करनी है कि वो ऑर्गेनिज्म मरे ना। ये कंजर्वेशन है। कंजर्व से आप इसको याद रख सकते हो, practice that avoids the destruction of natural enemies and enhance the population density of biological control agents, modification of cultural practices and conserve and enhance natural biological control agents। इसमें यहाँ कल्चरल प्रैक्टिसेस का जिक्र किया है। इसके अलावा भी आप जो है वो केमिकल कम यूज करके भी इसको यानी फैसिलिटेट कर सकते हो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन कंजर्वेशन को। तो इसी तरह से इसकी एग्जांपल बहुत ज़्यादा कोट की गई हैं। क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग के जरिए, यही पहले हम पढ़ चुके हैं, इसके जरिए नेचुरल एनिमीज को बचा सकते हैं। दूसरे नंबर पे
इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन वो आ गया। दूसरे नंबर पर जो हमने केमिकल की बात की, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन अवॉइडेंस, इसको आप लिख सकते हो। और उसके बाद जो है उनको शेल्टर और ओवर विंटरिंग साइट प्रोवाइड करने कर सकते हम उसको कर सकते हैं, ये प्रोवाइड साइट, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं तो ओवर विंटर करना होता है अपनी स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी सूरत में जो है वो हम उनको ओवर विंटरिंग साइट्स और पॉइंट्स फ्राहम कर सकते हैं। अल्टरनेट फूड सोर्स, जब हम स्ट्रिक्ट क्रॉपिंग करेंगे तो मुतबादल उनको फूड के जराए मिल जाएंगे। अब पेस्टिसाइड यूज में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ हम जो है वो नेचुरल पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जिनको बोलते हैं, ये प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो कि बेनिफिशियल इंसेक्ट पे कोई यानी असर नहीं रखते। इसमें बिटर गाउड एक चीज है जिसको हम कोडकुरमा कहते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद नीम का एक्सट्रैक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एक्सट्रैक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो इस पर्पज के लिए। दूसरे नंबर पे ऑगमेंटेशन का प्रोसेस आता है। Natural many enemies of pests can be increased by releasing additional biological agents। अब पहले कंजर्वेशन का प्रोसेस था, इसमें हम पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म को जो है वो इस्तेमाल करते थे, उनकी उनको कंजर्व करने की कोशिश करते थे, उनको यानी मरने से बचाने की हम कोशिश करते थे। इसमें ऑगमेंटेशन की हम बात करें तो इसमें स्पेशल कॉलोनीज हम इस्तेमाल करेंगे, और ये लेबोरेटरी रीडिंग का प्रोसेस सारा ये इसी में शामिल होता है। मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोलिंग एजेंट, कंट्रोलिंग एजेंट हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट आप कह लो या कंट्रोलिंग एजेंट कर कह लो, एक ही चीज़ है। जो कि हमारे पास नेचुरल एनिमी है, जो हमारे पास नेचुरल ऑर्गेनिज्म है, वो कंट्रोलिंग एजेंट है। और इसको हम जो है वो लेबोरेटरी में रियर करेंगे। और इसी तरह से जब इसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो फील्ड में मौजूद ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सके, तो ऐसी सूरत में हम जो है वो इसको एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देंगे। सिंपल प्रोसेस है ये। पहले हम उसको पकड़ेंगे, एनवायरनमेंट से ही पकड़ेंगे, वहीं पे उसकी जो है वो वहीं से इसको पकड़ेंगे। लेबोरेटरी में हम इसको रियर करेंगे और इसी तरह से इसको फिर रिलीज कर देंगे एनवायरनमेंट के अंदर। अब इसकी रिलीज के हवाले से दो पॉइंट्स आपको याद रखने बड़े अहम हैं। एक इनोक्यूलेटिव रिलीज है और दूसरी इनंडेटिव रिलीज है। ये ऑगमेंटेशन के प्रोसेस को ही हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। एक हमारे पास इनोक्यूलेटिव रिलीज है और दूसरी हमारे पास इनंडेटिव रिलीज है। दोनों को हम देख लेते हैं। जब थोड़ी सी पॉपुलेशन, इनोक्यूलेशन आपने लफ्ज़ सुना होगा, इंग्लिश का लफ्ज़ है, उसी से ये इनोक्यूलेटिव रिलीज ली गई है। पॉपुलेशन हमारे पास थोड़ी हो, उसको हम रिलीज करते हैं। पर्पस हमारा ये होता है कि ये रिलीज करने वाली पॉपुलेशन जो है वो फर्दर वहाँ खुद को एस्टेब्लिश करे, खुद को ग्रो करे, खुद अपनी जो है वो तादाद इंक्रीज करे। ये हमारा पर्पस होगा इस हवाले से। और बाद में यही पॉपुलेशन जो है वो
पेस्ट को कंट्रोल करें। ये हमारा पर्पस होता है इनोकुलेटेड में। इनोकुलेशन यानी एक मरतबा हम इनोकुलेट कर देंगे, बाद में खुद ही वो प्रीवेल करेगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम बैक्टीरिया की एग्जांपल कोट कर सकते हैं। बैक्टीरिया को इनोकुलेट मिसाल के तौर पे हम किसी बॉडी में करते हैं तो वहाँ वो ग्रो करना शुरू कर देता है। इसी प्रोसेस से ये इनोकुलेटिव रिलीज लिया गया। नेचुरल ऑर्गेनिज्म को हम जस्ट स्मॉल पॉपुलेशन को रिलीज करेंगे ताकि वो वहाँ पे ग्रो कर सकें, और फ्यूचर में यही पॉपुलेशन जो है वो पेस्ट को कंट्रोल करेंगी। इनंडेटिव रिलीज हम देख लेते हैं। अब इनको जो है वो नेचुरल एनिमीज को रियर करने के बाद जब हम इनोकुलेट करते हैं तो वो पेस्ट वो यानी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन जो कि पेस्ट को कंट्रोल कर सके काफ़ी हद तक, वो अचीव होते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए हम सेकंड कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है हम एक ही वक्त में जो है वो ऑर्गेनिजम्स को रिलीज कर देते हैं। हमें ये मकसद नहीं होता कि वो वहाँ जाके अपनी जो है वो तादाद बढ़ाए। हम जस्ट इस पे फोकस करते हैं कि करंटली हमारे पास जो पेस्ट मौजूद हैं, जो इंसेक्ट मौजूद हैं, उनको वो एक मरतबा कंट्रोल कर ले, बाद में वो अपनी तादाद बढ़ाए या ना बढ़ाए, इसमें हमें कोई सरोकार नहीं होता। आमतौर पे इनोकुलेटिव रिलीज जो है वो इनिशियल स्टेज पे की जाती है जब पेस्ट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसका फ़ायदा क्या होता है, पेस्ट पॉपुलेशन कम है और इसी तरह से बेनिफिशियल इंसेक्ट यानी प्रीडेटर या पैरासाइट की तादाद भी कम है। तो ऐसी सूरत में जो है वो दोनों साथ साथ बढ़ेंगी और दोनों एक दूसरे को इस तरह से अमल करेंगी कि नेचुरल ऑर्गेनिज्म की तादाद बढ़ती रहेगी ऐसा ऐसा, और वो पेस्ट कंट्रोल करती रहेंगी। लेकिन इनंडेटिव रिलीज में हम जो है वो डायरेक्टली इसको रिलीज कर देते हैं। इसमें तादाद नेचुरल एनिमीज की बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये फौरन काबू पा लेती हैं, और पेस्ट को काबू पाने के बाद जो है वो हम बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी इसकी जो है वो आगे रेप्लिकेट करती है, और ज़्यादातर केसेस में इसकी यानी पॉपुलेशन रेप्लिकेट नहीं करती पेस्ट को कंट्रोल करने के बाद। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। मैन में ये दो दो हमारे पास असनान मौजूद है क्या? नेक्स्ट क्लास से हम दो स्क्रीनशॉट लिया करेंगे। आज की क्लास का आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए ये CR और GR ही लिया करें, बाकी ना इसमें कंट्रीब्यूट किया करें। क्लास के स्टार्ट में भी हम स्क्रीनशॉट लिया करेंगे और क्लास के एंड में भी, ताकि हमें पता चले कि बाद में कौन लोग एंटर होते हैं। 5 मिनट रहते हैं, अब एंटर करने का फायदा ही नहीं है किसी पार्टिसिपेंट को। हमारा लेक्चर तो वैसे कंप्लीट हो गया। तो इंपोर्टेशन वाला प्रोसेस हम बाद में देखेंगे, बड़ा अहम है कि किस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक या एक रीजन से दूसरी रीजन में इंपोर्ट करते हैं। ये समझना बड़ा अहम है। और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन सी एग्जांपल सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं जो हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ लेकर जाती हैं, इस पे हम फोकस करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर मीटिंग एंड कर देते हैं।
स्क्रीन शॉट आप ग्रुप में शेयर भी कर दो।